ओम शांति। हमें व्यक्त से अव्यक्त होना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। स्थिति को ऐसी फरिश्ते स्वरूप बनानी है कि चलते फिरते दूसरे लोग हमसे ऐसा अनुभव करें कि ये तो फरिश्ते हैं। आप गृहस्थ में रहते हैं, चाहे आप अकेले हैं, अपनी स्थिति के द्वारा ये सबको अनुभव कराना है। क्या रहे हमारी स्थिति में, मोटे रूप से देख लें। पास्ट की कोई छाप न हो दिमाग पर, पास्ट से पूरी तरह आत्मा मुक्त हो गई हो। कोई परेशानी, चिंता, भय तेरा मेरा जीवन में दिखाई न दे रहा हो। चित्त पूरी तरह निर्मल और पवित्र हो गया हो, अर्थात बुद्धि क्लीन और क्लियर हो गई हो। कर्म करते भी हम अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों में, श्रेष्ठ स्वमान में रहें, योग युक्त रहें। यह है फरिश्ता स्वरूप। आप कहेंगे तो बड़ी भारी बात है। भारी बात तो है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति भी बहुत बड़ी है जिसके द्वारा हम विश्व की सेवा कर सकेंगे। शुरू कहाँ से करें? आप नए हैं या पुराने हैं, पहली चीज करें, पास्ट के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त। पास्ट में जो कुछ हो गया पूरी तरह न केवल उसे भुला देना है, लेकिन उसकी सूक्ष्म छाप, सूक्ष्म प्रभाव, सूक्ष्म छाया भी मन पर न रहे, इसका बहुत ध्यान देना है। नहीं तो उसका दुख चित्त में समाया रहता है, उसका कष्ट समाया रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, और खुशनुमा चेहरा, पवित्र चेहरा, अलौकिक चेहरा हमारा किसी को दिखाई नहीं देगा। इस बात पे बहुत ध्यान दें। हमें व्यर्थ से मुक्त होना है। फिर आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी मंजिल है, व्यर्थ तो आजकल बहुत चलता है। कहीं कहीं व्यर्थ चलाया जाता है और कहीं कहीं पास्ट के कारण वो चलता है। बुरी चीज़ें देखते हैं व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, तो व्यर्थ चलता रहता है, नींद भी नहीं आती। जिसको फरिश्ता बनना है उसको इस मोबाइल की माया से मुक्त रहना है। जिसको जीवन में सुखी होना है, जिसको सफलता को प्राप्त करना है, जिसको अपना भविष्य बहुत सुंदर बनाना है कि हमारे भविष्य को देखकर दूसरे भी आनंदित हो जाएं, उसे इस मोबाइल की माया से मुक्त रहना है। तो अपने चित्त को शुभ भावनाओं से, शुभ चिंतन से, श्रेष्ठ स्मृतियों से भर कर रखेंगे तो शुरुआत करेंगे पास्ट को भुलाने की। सबको शुभ भावनाएं देंगे, सबको सकाश देंगे, और नहीं कुछ समझ में आए तो सवेरे शाम शांति में बैठकर, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति को अपने अंदर लाकर संकल्प करें, सभी आत्माएं सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी के घर घर में प्रेम, सुख, शांति की सरिता बहे, सभी निरोग हों, सभी का जीवन निर्विघ्न हो, आदि आदि। इस तरह का चिंतन आपके चित्त को भी निर्मल करेगा। ये शुभ भावनाएं हैं। हमारी वैर भावना, ऐसी वैसी भावनाएं समाप्त होती जाएंगी। संकल्प कर लिया करें, संसार का हर प्राणी मेरा गुड फ्रेंड है, सब मेरे साथी सहयोगी हैं, इस संसार में कोई भी मेरा शत्रु नहीं, मैं सबका मित्र, सब मेरे मित्र हैं, प्रकृति भी मेरी सहयोगी और मेरी मित्र है, तो समय पर उसका भी साथ मिलेगा। तो चले हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाएं, बहुत हल्के रहना सीखें, बाबा को बोझ देकर हल्के बने, और एक छोटी सी स्मृति कर्मों में रखें।
स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसके साथ का अनुभव होता रहेगा। स्मृति ही अनुभव कराएगी, उसकी शक्तियाँ हमें मिलती रहेंगी, हमारा मनोबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। ओम शांति।